बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसलाइन स्ट्रगल की तरफ से खुशामदीद। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि सोमर बैंक में कैश रकम जमा करवाने के लिए डिपॉजिट स्लिप को किस तरह फिल किया जाता है। आज हम सोमेड बैंक में कैश रकम जमा करवाने के लिए स्लिप को फिल करने का तरीका सीखेंगे। स्लिप के ऊपर दाएं तरफ होता है एक स्लिप नंबर। स्लिप नंबर के नीचे है डेट। डेट के सामने एक लाइन है, तो इस लाइन पर हमने डेट डाल देनी है जिस दिन हम ये रकम जमा करवा रहे हैं। इस स्लिप के बाएं तरफ जहाँ पर सोमेड बैंक लिखा हुआ है, इस सोमेड बैंक के लोगो या सोमेड बैंक का नाम जहाँ पे लिखा हुआ है, इसके साथ नीचे लिखा हुआ है फॉर द क्रेडिट ऑफ अकाउंट टाइटल। इसके नीचे जो बॉक्स है, तो इसमें हमने वो अकाउंट टाइटल लिखना है जिसमें हम पैसे जमा करवा रहे हैं। इसी के साथ आगे जहां पर डेट लिखी हुई थी, डेट के नीचे है अकाउंट नंबर /IBA नंबर, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर। तो इसके नीचे हमने वो अकाउंट लिख देना है जिसमें हम ये रकम जमा करवा रहे हैं। स्लिप के बाएं तरफ आ जाए, सेंटर में लिखा हुआ है करेंसी। तो करेंसी में हमने वो करेंसी सेलेक्ट करनी है जिसमें हम ये रकम जमा करवा रहे हैं। अगर हम पाकिस्तानी रुपीस जमा करा रहे हैं तो PKR USD डॉलर, GBP यूरो और अदर्स, ये 5 मुख्तलिफ किस्म की करेंसीज के नाम दिए गए हैं। इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है, PKR पाकिस्तानी रुपीस। और इसी के साथ आगे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप में हमने बताना है कि हम क्या जमा करवा रहे हैं। कि अगर हम कैश जमा करवा रहे हैं तो कैश वाले बॉक्स पे टिक करेंगे, और अगर हम सोमेड बैंक का ही कोई चेक सोमेड बैंक के अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं तो हम ट्रांसफर वाले बॉक्स पे टिक करेंगे। और अगर किसी और बैंक का चेक हम सोमेड बैंक के अकाउंट में जमा करवाना चाहते हैं तो हम क्लियरिंग वाले बॉक्स में टिक करेंगे। इसी के साथ आगे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन कैटेगरी। ट्रांजैक्शन कैटेगरी में हमने बताना है कि ये जो पेमेंट है ये लोकल यानी कि इसी ब्रांच के किसी अकाउंट में है, या इंटरनेशनल किसी ऐसे अकाउंट में जमा करवा रहे हैं जो कि किसी बैनुल अक़वामी या अपने इस मुल्क से बाहर किसी दूसरे मुल्क में अकाउंट है। हम जिस अकाउंट में पैसे जमा करवा रहे हैं तो वो इस ब्रांच के अलावा किसी दूसरी ब्रांच का अकाउंट है, तो यहाँ पर ऑनलाइन में टिक करेंगे। इसी के साथ नीचे की तरफ आ जाता है चेक नंबर। क्योंकि हम कैश जमा करवा रहे हैं तो हमें ये बॉक्स फिल करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ लिखा हुआ है ड्रॉन ऑन बैंक एंड ब्रांच। क्योंकि हम कैश जमा करवा रहे हैं इसलिए ये बॉक्स भी हमने फिल नहीं करना। आगे इसी के साथ है डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन में हमने वो करेंसी नोटों की तादाद लिखनी है, वो कॉइन्स या नोट है। तो जितने भी हम ये जमा करवा रहे हैं तो हमने यहाँ पर करेंसी नोटों की तादाद लिख देनी है जो हम तादाद जमा करवा रहे हैं। इसी के साथ आगे अमाउंट वाला बॉक्स है, तो अमाउंट वाले बॉक्स में ऊपर की तरफ भी हमने वो रकम लिख देनी है जितनी हम रकम जमा करवा रहे हैं। और इसके बिल्कुल नीचे बॉटम की तरफ यानी कि नीचे की तरफ इस बॉक्स में हमने दोबारा टोटल के सामने ये रकम दर्ज कर देनी है। और इसके नीचे लिखा हुआ है अमाउंट इन वर्ड्स, जहाँ पे टोटल लिखा हुआ है और इसके दाएं तरफ लिखा होता है अमाउंट इन वर्ड्स के सामने हमने यही रकम लफ्जों में भी दर्ज कर देनी है। इसी के साथ लिखा हुआ है डिपॉजिटर्स इंफॉर्मेशन इफ अदर देन अकाउंट होल्डर। अगर आपका सोमेड बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप ये तमाम बॉक्सेस फिल करेंगे। इसके साथ नीचे डिपॉजिटर्स नेम, तो इसके सामने जो लाइन है इस पर हमने अपना नाम लिखना है, यानी कि जो बंदा इसमें पैसे जमा करवा रहा है वो अपना नाम लिखेगा। और इसी के साथ आगे है कॉन्टैक्ट नंबर। इसके सामने हमने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। और इसके साथ ही नीचे CNIC नंबर, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसके सामने हमने अपना नेशनल आइडेंटिटी कार्ड भी लिख देना है। और नीचे है रिलेशन विद द बैंक, वॉक इन कस्टमर अकाउंट होल्डर। अगर हमारा सोमेड बैंक में अकाउंट नहीं है तो हम वॉक इन कस्टमर वाले बॉक्स में टिक करेंगे। इसके साथ नीचे लिखा हुआ है सेम ब्रांच ऑनलाइन। जिस अकाउंट में हम पैसे जमा करवा रहे हैं वो अगर इसी ब्रांच का अकाउंट है तो सेम ब्रांच वाले बॉक्स में टिक करेंगे। अगर वो अकाउंट किसी दूसरी ब्रांच में खुला हुआ है तो फिर हम ऑनलाइन वाले बॉक्स में टिक करेंगे। कॉपी ऑफ द CNIC अटैच्ड, तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेक श्योर कर लिया है, कि आपने यकीन कर लिया है कि आपने अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी इस स्लिप के साथ अटैच कर दी है। तो अटैच करके हमने यस वाले बॉक्स पर टिक कर देना है। इन केस ऑफ
वर्क इन कस्टमर रिलेशनशिप विद द अकाउंट होल्डर। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि अगर आपका अकाउंट सुमित बैंक में नहीं है तो जिस अकाउंट में आप पैसे जमा करवा रही हैं उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। अगर कोई रिलेशन है तो रिलेशन देख लें, अगर ये बिजनेस की पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर लिखा जाएगा बिजनेस। इस स्लेब के बिल्कुल दाएं तरफ नीचे की तरफ है डिपॉजिटेड बाय, यहाँ पर वो बंदा अपने साइन करेगा जो पैसे जमा करवा रहा है। तो आज हमने देखा कि कैसे सुमित बैंक में कैश रकम जमा करवाने के लिए डिपॉजिट स्लिप को कैसे फिल किया जाता है। इसमें अगर किसी चीज की आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन। अल्लाह हाफिज।